Welcome to AMHK Academy. Today's topic is subject and predicate. आज का जो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। आइए हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक अल्फाजों का मजमुआ जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि आपको मैंने सेंटेंस के टॉपिक में पढ़ाया था। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रेडिकेट, क्योंकि ये हमने सेंटेंस की डेफिनेशन इसलिए लिखी है क्योंकि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस में आते हैं, सेंटेंस में ही आते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, जो कि हमें एक मुकम्मल सेंस दे, मीनिंग दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। एंड कंप्लीट सेंटेंस हैज़ ऑलवेज टू पार्ट। जो कंप्लीट हमारा होता है, सेंटेंस होता है, उसमें कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एक जो हमारा पार्ट होता है सेंटेंस का, उसको फर्स्ट पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जैसे ये आ गया हमारा। वेयर इज अ सेकंड पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट को छोड़कर जो हमारा सेंटेंस में अलग लिखा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपको दिया है, सुभान इज़ अ वेरी ब्रेव बॉय। तो इसमें जो सुभान है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और इज़ अ वेरी ब्रेव बॉय ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट होता क्या है असल में, वो हमें पता चलेगा इधर। ये सब्जेक्ट जो फाइल होता है, अ डूअर ऑफ एन एक्शन, जो काम करने वाला हो। जैसे कि मैं आपको टीच करा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। ऑफ एन मैं क्या कर रहा हूँ, काम कौन सा कर रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये मैं कौन हूँ, एक सब्जेक्ट हूँ। अ डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी भी जो काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इन द सेंटेंस, सेंटेंस में उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। आर होम अबाउट वी स्पीक, द सेंटेंस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। यहाँ हम किसी जुमले में किसी की बात करें, जैसे मैंने अभी बात की ना, सुभान इज वेरी ब्रेव बॉय। तो सुभान मौजूद तो नहीं है, मैंने सुभान की बात मैंने कही, तो उसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि हम किसी की बात करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको भी सब्जेक्ट कहते हैं। या सुबह जो सब्जेक्ट होता है वो कोई काम करने वाला हो, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। मैं एक दूसरी बात बताई भी है अभी आपको, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें, और इधर भी मैंने लिखी है। द सब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ एनी सेंटेंस। जो सब्जेक्ट आता है वो किसी भी सेंटेंस में शुरू में आता है, वो अपनी जगह शुरू में ही रखता है। और कुछ मैंने सब्जेक्ट के मजीद एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, यासर अली ऑपरेट्स अ कंप्यूटर। यासर अली कंप्यूटर चलाता है। तो इसमें यासिर अली क्या है हमारा, आप बताओगे कि सब्जेक्ट है। और ये जो है यासर अली को छोड़कर जो है ऑपरेट्स अ कंप्यूटर, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा हमारा जो है सेंटेंस है, अभिया इज़ अ वेरी सेंसिटिव गर्ल। इसमें जो हमारी अभिया है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट। और इज़ अ वेरी सेंसिटिव गर्ल, ये हमारी क्या है, ये हमारा प्रेडिकेट है। तीसरा जो हमारा सेंटेंस है, वी आर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश हैं। तो इसमें हमारा जो वी है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट। आर वेरी हैप्पी क्या है, हमारा प्रेडिकेट। चौथा जो सेंटेंस है, आई लाइक फ्रेश फूड। इसमें जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, सब्जेक्ट। जो हमारा लाइक फ्रेश फूड, इसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। आगे भी मजीद डिस्क्राइब हुआ है, वो भी आपको पता चल जाएगा। यासिर अली, अभिया, वी, आई, ये जो सेंटेंस चार हैं, ये चारों के सेंटेंस हैं। इसमें जो मैंने वही लिखे हैं जिसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। यासिर अली, अभिया, वी, आई, इस ये चार क्या हैं, हमारे सब्जेक्ट हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है, अब पता चलेगा हमारा प्रेडिकेट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया प्रेडिकेट किसे कहते हैं, और अभी हमारा आता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट मालूमात या खबर। प्रेडिकेट हम उसे कहते हैं जो हमको सब्जेक्ट के अबाउट बताए। जैसे कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या सब्जेक्ट की कौन सी पोजीशन है, या सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि इधर पता चला है हमें, यासिर अली ऑपरेट द कंप्यूटर। ये प्रेडिकेट हमारे को हमको क्या बता रहा है, सब्जेक्ट के अबाउट क्या बता रहा है, कि यासिर अली क्या कर रहा है, ऑपरेट द कंप्यूटर, यासिर अली कंप्यूटर चला रहा है। और दूसरे सेंटेंस का प्रेडिकेट हमें क्या बता रहा है, कि ये जो अभिया है वो बहुत सी सेंसिटिव गर्ल है। और तीसरे सेंटेंस का प्रेडिकेट हमें क्या बता रहा है, जो हम हैं वो हैप्पी हैं, प्रेडिकेट कह रहा है कि हम बहुत हैप्पी हैं। और चौथे सेंटेंस का प्रेडिकेट हमें क्या बता रहा है, लाइक फ्रेश फूड, ये मैं हूँ जो फ्रेश फूड को ही लाइक करता हूँ। ये है प्रेडिकेट, हम किसे कहते हैं, जो हमें सब्जेक्ट के अबाउट बताए, सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट क्या है। तो हम अब आते हैं प्रेडिकेट। आपको पहले भी मैंने बता दिया है और फिर भी बता रहा हूँ। लिविंग आउट अ सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट को छोड़कर इन द सेंटेंस अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड प्रेडिकेट। सेंटेंस और सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जो दूसरे अल्फाज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि मैं दूसरे अल्फाजों में बता दूं, इन अदर वर्ड्स द प्रेडिकेट गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। दूसरे लफ्जों में हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रेडिकेट हमें क्या देता है, कुछ इंफॉर्मेशन देता है, किसके अबाउट, सब्जेक्ट के अबाउट देता है। तो आर टेल्स अस दैट व्हाट इज अ सब्जेक्ट या व्हाट इज इट डूइंग। ये सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट क्या कर रहा है। प्रेडिकेट हमें क्या बताता है, सब्जेक्ट के अबाउट बताता है क्या है या क्या कर रहा है, आपको पता चल गया। जैसे कि मैंने वही सेम सेंटेंस इधर भी लिखे हैं, ये जो मैंने ऐसे लाइन्स लगाई हैं उसके अंडर में मैंने क्या लिखा है, ऑपरेट्स अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी सेंसिटिव गर्ल आर वेरी बिजी टूडे। जैसे मैंने उधर लिखा था हैप्पी, तो इधर मैंने लिखा है आई लाइक फ्रेश फूड, वही सेम सेंटेंस है। तो इधर जो मैंने लाइनों के अंदर जो लिखा है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएंगे। माशाल्लाह आपको पता चल गया है प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। ये जो ऑपरेट अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी सेंसिटिव गर्ल आर वेरी बिजी टुडे या आर वेरी हैप्पी लाइक फ्रेश फूड, ये हमारे क्या है सेंटेंस में, प्रेडिकेट है। मैंने कॉलम भी बनाया, उसमें भी जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट की जो प्लेस है उधर ही मैंने लिखे, जो प्रेडिकेट है वो हमने इधर लिखा है। आपको इसमें अच्छे से समझ आएगा प्रेडिकेट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। यहाँ ऐसे भी पता चल जाएगा सब्जेक्ट एक सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या कौन होता है और सब्जेक्ट कौन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, उम्मीद है।